उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और इन 10 सीटों में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर होगी। क्योंकि दोस्तों बीजेपी के अलावा जो उसकी सहयोगी पार्टियां हैं, बीजेपी उनको इस बार टिकट देने वाली नहीं है, उन्हें सीट देने वाली नहीं है। क्योंकि जिस बार उन्हें ये उपचुनाव में टिकट देती है तो वहाँ उसे हार मिलती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीट देती है और अगर मैक्सिमम 1 से 2 सीट देती है और 8 सीटों के आसपास समाजवादी पार्टी लड़ती है तो चुनाव ये बहुत ही कड़ा मुकाबला हो जाएगा और बीजेपी का यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल होगा। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी की हवा बंद कर दी थी, उसी प्रकार से इस उपचुनाव में होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जो ये उपचुनाव होगा वो दोस्तों लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास होगा और ये 10 सीटें जो हैं वो सारी की सारी इस लोकसभा में खाली हुई हैं। एक कानपुर की सीट है दोस्तों इरफान सोलंकी की, वो उनके ऊपर 7 साल की सज़ा हो गई है, उस वजह से खाली हुई है। बाकी की 9 सीटें सांसद बन जाने की वजह से वहाँ के विधायक वो अपने विधायकी से इस्तीफा दिया और वहाँ सीटें खाली हुई। अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ मीटिंग की है, कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनकी अपनी समझ को आकलन किया है, उनकी राय ली है कि किस प्रकार से इस उपचुनाव में लड़ा जाए। बीजेपी भी उधर से पूरी तैयारी में लगी हुई है कि किसी भी प्रकार से इस बार समाजवादी पार्टी को हराया जाए। क्योंकि जो उसकी थू-थू हुई है इस लोकसभा चुनाव में, वो भी अयोध्या हारने के बाद वो किसी भी प्रकार से उस हार को पचा नहीं पा रही है, किसी भी स्थिति में जीतना चाह रही है। लेकिन इधर अखिलेश यादव पूरी तरीके से मजबूती से तैयार खड़े हुए हैं और जो उनके कार्यकर्ता हैं उसमें डबल जोश आ गया है लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद। अब देखना ये होगा कि जब इस चुनाव की घोषणा होगी और टिकटों का वितरण होगा और जब इन सीटों पर ऐलान हो जाएगा कौन सा प्रत्याशी कहाँ से लड़ेगा, तो फिर पूरा क्लियर हो जाएगा कि अब दोस्तों कौन सी पार्टी कौन सी सीट जीतने वाली है। ये बात भविष्य की है।